बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं मरियम शेख। नाज़रीन किराम, कल एक बहुत ही अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें फयाजुल हसन चौहान साहब ने जो है बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पार्टी छोड़ने का ऐलान किया। शरीफ मिजारी और फयाजुल हसन चौहान ने पीटीआई छोड़ने का बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया है, जबकि शरीफ मिजारी साहबा जो हैं वो कह रही हैं कि उन्होंने तो सियासत ही छोड़ दी है, वो पीटीआई के अलावा किसी भी सियासी जमात का हिस्सा नहीं होंगी। जनाब, 9 मई को वाकयात पेश आए। 9 मई के वाकयात की हर वीडियो में पुरजोर मजम्मत की जाती है और करनी भी चाहिए, शदीद अल्फाज में मजम्मत करनी चाहिए। 9 मई को वाकयात हुए और 23 मई को फयाजुल हसन चौहान साहब को याद आ गया कि उन्हें जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, उन्हें जो है वो पुरजोर मजम्मत करनी है। और आपको ये भी बताती चलूं कि देखें, इससे पहले किसी भी पीटीआई की इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज नहीं की जाती थी, मीडिया पर नहीं चलाई जाती थी। इसके अलावा जो है वो जितने भी जो भी कारकुनान हैं, जितने भी लोग हैं, रहनुमा हैं, छोटे से छोटा रहनुमा, छोटा से छोटा वर्कर जो है वो भी पीटीआई को छोड़ने का ऐलान कर रहा है, तो उसके भी बाकायदा तौर पर न्यूज चैनल्स पे ब्रेकिंग चलाई जा रही है। कल फयाजुल हसन चौहान साहब को अचानक से बैठे बैठे याद आ गया कि यार 23 मई हो गई है, तो क्यों ना अब 9 मई के वाकयात की मजम्मत कर ली जाए। लिहाजा खैर कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या क्या बातें की, पहले वो शेयर करती हूँ आपके साथ, फिर इस पर थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे। जनाब, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की रहनुमा शरीफ मिजारी और फयाजुल हसन चौहान ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। शरीफ मिजारी को जो है 5वीं मर्तबा गिरफ्तार कर लिया गया और उन्होंने कहा है कि वो सियासत ही छोड़ देंगी। उन्होंने कहा कि वो किसी भी सियासी जमात में जो है वो अब शमूलियत इख्तियार नहीं करेंगी। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए 9 मई के वाकयात पर मुल्क के 24 करोड़ अवाम दुखी हैं, इस पर मैं भी दुखी हूँ, पाकिस्तान की खिदमत करता रहूंगा, ये कहा गया फयाजुल हसन चौहान साहब की जानिब से। उन्होंने कहा कि मैं मैसेज में इमरान खान को एक बात समझा चुका हूँ कि रियासत से टकराव की पॉलिसी छोड़ दें, हम मौजूदा हुक्मरानों के खिलाफ तहरीक चलाएं। रियासत और इदारों से टकराना सियासतदानों का काम नहीं होता। मेरे अलावा इमरान खान को किसी ने नहीं बताया कि सियासत में तशद्दुद नहीं होता। उनका मजीद कहना था कि इसी वजह से पार्टी में खुड्डे लाइन जो है वो, मैं पार्टी में खुड्डे लाइन था, जमान पार्क में मेरा दाखिला बंद था, सारे लीडर गवाही देंगे कि मैं इमरान खान को समझाया करता था या समझता था। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता रोज रहाई के बाद खानदान से पूछा कि इमरान खान ने मेरे लिए कोई ट्वीट की है, तो बताया गया कि नहीं, इमरान खान को सब याद रहे, जिसका घर तबाह हो गया वो फयाजुल हसन याद नहीं रहे। फयाजुल हसन साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस से जहां तक फील हुआ है, उनको पर्सनल इश्यूज हैं इमरान खान साहब के साथ, उनको कुछ जाती रंजिशें हैं इमरान खान साहब के साथ। जब उन्होंने बताया कि जूम मीटिंग में तर्जुमानों को कहा जाता था कि फौज मुखालिफ बयानिया तैयार किया जाए। 1 मई की रैली प्रैक्टिस के तौर पर रखी गई कि फौजी तफादर की तरफ रुख करें। 6 मई को इमरान खान के हुक्म पर कचहरी चौक पर रैली रखी गई और वासी कयूम उमर तनवीर के अलावा रहनुमाओं को रजामंद किया गया कि जो है वो उस तरफ रैली निकालनी है। वासी कयूम को डायरेक्ट मैसेज आया कि जीपीओ चौक पहुंचे। उनका कहना था कि 14 मई को जूम मीटिंग भी बिरूनी एजेंडे पर परवान चढ़ाने की कोशिश की गई, जबकि 70 अमरीकी कांग्रेस अरकान का जो है लॉबी करने का मालूम हुआ तो धचका लगा। कांग्रेस अरकान का लॉबी करने का वो कह रहे हैं कि मुझे मालूम हुआ तो मुझे धचका लगा। फौज और पाकिस्तान से मोहब्बत आज नहीं, हमेशा से थी और है, वो सबको है, वो किसी को भी बार बार जतलाने की या कहने की जरूरत नहीं है। वो आपको भी है, वो मुझे भी है, क्योंकि हमारी फौज ने जो कुर्बानियां दी हैं पाकिस्तान के लिए, उनको किसी भी सूरत में जो है वो भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि पाक फौज की लातदाद कुर्बानियों की वजह से आज हम लोग इतने सेफ हैं, इतने महफूज हैं और आज पाकिस्तान जो है वो इतना पुरअमन है, क्योंकि पाक वालिदा और मेरी सेहत तरजीह देती है। इम्पोर्टेंट, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो उनकी सेहत जो है वो नासाज थी। जब उनको गिरफ्तार किया गया तो इमरान खान जान की जानिब से ट्वीट किया गया कि बाकायदा तौर पे कि उनकी तबीयत नासाज है, लिहाजा उनको रिहा जब किया गया था तो उनको दोबारा गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था। तो उन्होंने कहा है कि जी मेरी सेहत जो है वो अब साथ नहीं देती, इसलिए आज से मैं पीटीआई या किसी भी सियासी जमात का हिस्सा नहीं हूँ। गुज़िश्ता 10-12 दिनों के दरमियान मेरी सेहत जो है वो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। उन्होंने कहा कि रियासती इदारों को निशाना बनाने की सबको मजम्मत करनी चाहिए, मैं भी मजम्मत करती हूँ। शरीफ मिजारी ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस हवाले से बयान खल्फी भी दिया है।
हर किस्म के तशद्दुद की हमेशा मजम्मत की है। GHQ, पार्लियामान, सुप्रीम कोर्ट जैसी रियासती अलामतों पर तशद्दुद की जितनी मजम्मत की जाए कम है। उन्होंने कहा कि 10-12 रोज से अगवा और रिहाई के दौरान मेरी सेहत पर असर पड़ा, जबकि मेरी बेटी ईमान मिजारी को खास तौर पर आजमाइश से गुजरना पड़ा। मुझे तीसरी बार जेल ले गए तो मेरी बेटी बहुत रोई, उनकी वीडियो देखी, मैंने सियासत छोड़ने का फैसला किया। आज से PTI या किसी सियासी जमात का हिस्सा नहीं हूँ। जनाब ये कहा गया है PTI की जानिब से, ये बाकायदा तौर पर फैजल हसन चौहान ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके बाद जो है वो शरी मिजारी जो हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो की, उस पर जो है रद्द-ए-अमल सामने आया है इनका, जिसपे इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने कहा है कि जनाब मैं, जबकि शाह महमूद कुरैशी की तरफ से भी ये ऐलान सामने आया कि वो भी शाह महमूद कुरैशी ने खुद ऐलान नहीं किया, लेकिन उनकी जानिब से, ज़राए की जानिब से कहा गया कि शायद शाह महमूद कुरैशी जो हैं उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी है, जिस पर कहा गया कि शाह महमूद कुरैशी ने पार्टी नहीं छोड़ी। उनकी तरफ से ये कहा गया है, उनकी जानिब से ये सामने आया है कि मैं अभी पार्टी में हूँ और रहूंगा, क्योंकि कल शाह महमूद कुरैशी की रिहाई के बाद उनको दोबारा से अडयाला जेल के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो हैं उन्होंने अहम रहनुमाओं की पार्टी छोड़ने पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। 9 मई के पुरतशद्दुद वाकयात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई रहनुमा जो हैं वो पार्टी छोड़ने का ऐलान कर चुके हैं, जिनमें मैंने आपको अभी भी बताया फैजल हसन चौहान भी हैं, शरी मिजारी भी हैं। इस हवाले से रद्द-ए-अमल देते हुए इमरान खान ने कहा, हमने पाकिस्तान में जबरदस्ती शादियों के बारे में तो सुन रखा था, मगर तहरीक इंसाफ के लिए जबरी अलहदगियों का एक नया रुझान मुतारिफ करवाया गया है। उनका कहना था कि हैरान हूँ इस मुल्क से इंसानी हकूक की तंजीमें कहाँ गायब हो गई हैं। हमने पाकिस्तान में जबरी शादियों का, उन्होंने बाकायदा तौर पे इस बारे में ट्वीट किया है। आम सवालों के हवाले से जो है वो भी केस इस वक्त जारी और सारी है, सॉरी। दूसरी जानिब जो है, जैसे कि सलीम लॉबर जो हैं PTI रहनुमा, उन्होंने भी पार्टी छोड़ने का बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया है, टिकट वापस कर दिए गए हैं। इस वक्त कह लें कि बहुत मुश्किल हालात हैं PTI के लिए, बहुत कठिन किस्म के हालात हैं PTI के लिए। पाकिस्तान जो है एक कठिन मराहल से गुजर रहा है। जिस तरह से पाकिस्तान में 9 मई में वाकयात हुए, उसके बाद जिस तरह से लोगों को उठाया गया, जिस तरह से लोगों की गिरफ्तारियों का सिलसिला इस वक्त जारी सारी है। 8,000 के करीब लोग गिरफ्तार कर लिए जा चुके हैं, जिनमें बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे रिपोर्टर्स, बहुत सारे सहाफ़ी भी शामिल हैं। उनको उठा लिया गया है, उनको जो है वो अरेस्ट कर लिया गया है। अब उनके साथ किस तरह का लाया अमल अपनाया जा रहा है, किस तरह का सलूक किया जा रहा है, इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। पुरजोर मजम्मत करते हैं। 9 मई को जो वाकयात हुए वो नहीं होने चाहिए थे, उनको रुकना चाहिए था, उनको रोकना चाहिए था। इसमें हमारी पुलिस को अहम किरदार अदा करना चाहिए था, अहम रोल प्ले करना चाहिए था। जो कार्रवाइयां अब की जा रही हैं वो तब करनी चाहिए थी, मुझे ऐसा लगता है। शायद तब ये कार्रवाइयां की जाती तो इतना नुकसान ना होता, शायद आज पाकिस्तान इस दहाने पर ना खड़ा होता। बड़ा अफसोस होता है जब ये कहा जाता है कि पाकिस्तान एक बहुत क्रिटिकल सिचुएशन से गुजर रहा है। पाकिस्तान के हालात जो है वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल दिखाई दे रहे हैं। अगर बात की जाए पाकिस्तान की मईशत की, अगर बात की जाए पाकिस्तान की सियासी बहरान की, आइनी बहरान की, तो तीनों जानिब से पाकिस्तान जो है वो इस वक्त कह लें कि कहते हैं ना कि बुरा वक्त चल रहा है इस वक्त। अल्लाह ताला जो है वो अपना करम करे, अपनी खास रहमत करे। अगर देखें जो कसूरवार है ना, जिन्होंने जुर्म किए हैं वो जानते हैं और अल्लाह ताला जानते हैं। इसके अलावा ना आप कुछ कह सकते हैं ना मैं कुछ कह सकती हूँ, क्योंकि हमें नहीं पता कि किसने क्या करवाया। हम लोग सिर्फ बातें कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि फलाने ये करवा दिया, फलाने ये करवा दिया, या फलान जो दिख रहा होता है एक्चुअली वैसा होता नहीं है। लेकिन बाकी जो हुआ 9 मई को वो नहीं होना चाहिए था। क्यों हुआ, किसने करवाया, ये अल्लाह ताला की जात बेहतर जानती है और करवाने वाले बेहतर जानते हैं। लिहाजा जो है वो अल्लाह ताला से हमें अपील करनी चाहिए, अल्लाह ताला से हमें गुजारिश करनी चाहिए, उनसे इल्तिजा करनी चाहिए कि वो पाकिस्तान पे अपना खास करम करे, अपनी रहमत करे, क्योंकि पाकिस्तान के हालात इस वक्त बहुत ज्यादा संगीन दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट भी हो सकता है, क्योंकि IMF के साथ हमारे मुआहदे जो है वो नहीं हो पा रहे। डॉलर जो है वो दिन ब दिन उड़ान भरता जा रहा है। और फिर उसके बाद 9 मई को जो वाकयात हुए और उसके बाद जो है गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है।
پتہ نہیں کون بے قصور اس میں اٹھایا گیا ہے، کون قصوروار ہے کون نہیں ہے، یہ تو نہیں کچھ کہا جا سکتا۔ دوسری جانب جو ہے جنوبی پنجاب میں جو ہے وہ پی ٹی آئی کے کارکنان رہنماؤں کی جانب سے پی ٹی آئی کو چھوڑنے کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ اس وقت نظر آ رہا تھا اگر الیکشن ہو جاتے، عمران خان صاحب کی گرفتاری سے قبل الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر دیا گیا تھا، الیکشن اپنے وقت پہ ہو جاتے تو شاید ملک اس وقت اس تہانے پر نہ کھڑا ہوتا۔ جس طرح سے عمران خان صاحب کی گرفتاری ہو گئی، اس کے بعد پرتشدد واقعات ہوئے، اس کے بعد جو ہے اب پاکستان زیادہ سنگین مراحل میں داخل ہو چکا ہے۔ اب پاکستان زیادہ کہہ لیں کہ عجیب قسم کے ایک کشمکش میں مبتلا ہو چکا ہے۔ پاکستان کے سیاسی حالات بہت خراب ہو چکے ہیں، وہ آپ سب سامنے ہیں، ہمارے بھی سامنے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان میں جو پرتشدد واقعات ہوئے ان کے بعد لوگوں کی گرفتاریاں، وہ بہت زیادہ افسوس کی بات ہے۔ ظاہر ہے دل دکھتا ہے نا کہ ہمارے بہن بھائی ہیں وہ جو گرفتار ہوئے، ان کے ساتھ پتہ نہیں کس طرح کا سلوک کیا جائے گا، ناروا سلوک کیا جائے گا۔ اب ان کو پھولوں کے ہار پہنا کے تو نہیں رکھا جائے گا، ظاہر ہے۔ تو میرے پاس یقین کریں الفاظ نہیں ہوتے کہ میں کن الفاظ میں ان کی مذمت کروں، میں کن الفاظ میں اپنی بات جو ہے اس کو بیان کروں۔ میں کہنا بہت کچھ چاہتی ہوں لیکن میں نہیں کہہ پاتی۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی انشاءاللہ آج اہم سماعت ہونے جا رہی ہے، اس حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ کروں گی، کیونکہ آج میں بھی ہو سکتا ہے کوئی اہم فیصلہ سامنے آ جائے۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنی میزبان مریم شیخ کو دیجیے اجازت، اللہ کے بعد اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو معذرت چاہتی ہوں اس کے لیے۔ اگر آپ کو ایسا لگا ہو کہ ویڈیو میں کوئی بات جو ہے وہ مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی تو آپ کمنٹ کے ذریعے جو ہے وہ مجھے بتا سکتے ہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ کے بعد۔